हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स द मेकर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों को जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है मुझे पोस्ट कीजिए, मैं उसका सलूशन आपको भेजूंगा। और आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो फिर क्या देखा। हेलो चिल्ड्रन, कहिए कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. First you have to understand the question. If you are not able to understand the question, you cannot solve the question. पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, फिर कहीं जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, केयरफुली पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। आप पहले हम लिख लेंगे कि व्हाट इज गिवन टू अस। देखिए हमें दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। देन वी हैव टू राइट व्हाट वी हैव टू फाइंड। वी हैव टू फाइंड आउट एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. Now we will go to the diagram. If diagram is given, if diagram is not given, then we have to draw the diagram. Angle AOC देखिए, ये एंगल AOC है, ठीक है, और दूसरा है एंगल BOE, ये एंगल BOE है। ये दोनों मिलके 70 डिग्री हैं, ठीक। उसके बाद ये एंगल आपका BOD है, ये एंगल BOD है। BOD कैसे एंगल पढ़ते हैं? वर्टेक्स को जहाँ पे एंगल फॉर्म होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। दो आर्म मिलते हैं, ये एंगल की जो साइड होती है, लाइन होती है, इन्हें आर्म कहते हैं। जहाँ आर्म इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ये वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को हम बीच में पढ़ते हैं। एंगल AOC हम पढ़ेंगे, ये एंगल पढ़ेंगे BOD, और ये एंगल BOE है, ये एंगल COE है, और ये एंगल AOC है। देखिए अब हमें ये देखना है कि ये तो हमें गिवन है, और गिवन से ही हमें आंसर मिलता है, सलूशन मिलता है। तो गिवन को अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, क्योंकि उसी से हमारा आंसर निकलेगा गिवन से। एंगल हमें निकालना है BOE, तो ये एंगल हमारा BOE है, ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालें? उसके बाद हमारा एंगल COE ये दिया हुआ है, तो इन दोनों का सम 180 दिया हुआ है, इसका और इसका सम 70 दिया है। एंगल 1 और एंगल 3 70 डिग्री दिया हुआ है, और COE यानी एंगल 2 ये हमें निकालना है। और हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल फॉर्म करती है। तो अगर हम 180 में से जो दो एंगल दिए हुए हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तीसरा एंगल निकल आएगा। सिंपल सी बात है। तो हम ऐसे लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस इज इक्वल टू
180 डिग्री। देखिए अब हमें दिया हुआ है AOC, ये AOC दिया हुआ एंगल 1, AOC हमने नाम दे रखा है, और BOE दिया हुआ एंगल 3 नाम दे रखा है हमने, दिखता है ना। इसे एंगल 1 नाम दिया, इसे एंगल 3, तो इन दोनों का सम 70 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का सम हम लिख देंगे 70, और हमारा बचा एंगल 2, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री है, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व की होगी, लीनियर इक्वेशन। अब एंगल 2 निकालना है, तो एंगल 2 हम लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे और 70 डिग्री ले जाएंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है। जब लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन क्या होते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। तो ये प्लस है, तो यहां पे हम लिखेंगे -70। तो एंगल 2 हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। ये हमारा एंगल है BOE। तो हमने सॉरी एंगल COE, BOE नहीं निकला, एंगल COE निकाला हमने, COE। ये हमारा एंगल आया 110 डिग्री। अब हमें मालूम है कि ये, अब हमें एंगल BOE निकालना है, ठीक है। तो BOE कैसे निकाले, हमें यह भी मालूम है कि ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और हमें एंगल 2 भी मालूम है और एंगल 4 भी मालूम है। तो 2 और 3 प्लस 4 ये 180 का है, 2 और 4 को रख देंगे तो एंगल 3 अपने आप आ जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हमारा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है। अब एंगल 2 हमने अभी निकाला है COE, ये हमारा 110 डिग्री आ गया। एंगल 3 हमें मालूम नहीं है, एंगल 3 हमें निकालना है, और एंगल 4 हमारा दिया है, ये एंगल BOD, ये 40 डिग्री है, इसे हमने 40 डिग्री लिख दिया। Now we will add these two angles. Angle 3 plus this will be angle 150 degree is equal to 180 degree. Now angle 3 is equal to 180 minus 150, and that is equal to 30 डिग्री। तो हमने एंगल BOE निकाल लिया, एंगल BOE हमारा आ गया 30 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। जब हम रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं तो कंप्लीट एंगल यानी 360 में से हम जिसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमें COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो COE हमारा है 110 डिग्री। 110 डिग्री को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री। ओके, so this is full solution here. Is it clear?